कि किसी भी दिन या किसी भी वक्त इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है अभी बना है, वो तो पता नहीं कितने अरसे से इस पोजीशन पर है। इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है जितनी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात में या उर्दू अखबारात में खबरें छपती हैं या उसके हवाले से एनालिसिस या डिटेल्स आती हैं, इससे GSCO की मीटिंग जो अब ऑनलाइन होगी, और ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया, इस पे मैं मोदी जी से बहुत नाराज हूँ, मैं कई बार कह चुकी हूँ। है यूएन की जो है हर साल एक रिपोर्ट छाया होती है, तो एक खबर ये आई है कि इंडिया रिमूव फ्रॉम यूएन रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। लेकिन क्या ऐसा कोई चांस है, क्या इसकी जो आप इस पे भी बात कीजिएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट है ये और आप लोग और ताकतवर होके उभर। मैम आप इस न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगी कि 12 साल के बाद इंडिया का नाम जो है इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, जबकि रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम अगर कमजोर हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं आलिया जी, जो भारत की पॉलिसी है उसमें कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करना, इतिहास की बात करें या आज की जो मौजूदा दौर में पॉलिसी है भारत की, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करना या वॉर इनिशिएट करना आज के दौर में, तो भारत जैसी कंट्री है, कोई भी जो कंट्री डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनके एजेंडा में होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि आज का दौर वो दौर है जहां पर वॉर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, या वॉर के करके हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अंत में हमें टेबल पे ही बैठना होता है, चाहे हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, एंड में होना यही है कि टेबल पे डिस्कशन होगा और उसका जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, मसला रिजॉल्व टेबल पे ही होना है। जो पाकिस्तान का कश्मीर है कि जनाब ये इसमें जो है कुछ हो सकता है, ये हमने लेना है वापस और इस पे ये हो सकता है, वो उस पे क्या सिचुएशन है, क्या उसमें भी यही है स्ट्रेटेजी? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए कश्मीर की जब भी बात आती है तो कश्मीर भारत का है पूरा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और हमारा तो हमारा है ही, तो कश्मीर तो पूरा ही भारत का है। जो भी महाराजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ था, उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो कि जिसका हकदार भारत है और वो भारत का मसला है। नहीं जी, तो जंग ना कर दे इंडिया, क्योंकि अब तो वो कर सकता है, ये मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, देखिए हम अभी अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, इनफैक्ट इसी हफ्ते की बात है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है उसके बारे में बात कही कि वो भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि हमारा एक बेजोड़ हिस्सा है, वो ना टूटने वाला हिस्सा है, जिसको हम कभी भी नहीं खुद से अलग कर सकते। वो हमारा है, वो हमारे पास आएगा बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई तलवार उठाए, बिना कोई जंग के। तो इस तरह की पॉलिसी, इधर भी ऐसे लोग हैं, यहाँ से भी यही नैरेटिव चलता है। एग्जैक्टली जी, आगे प्लीज। लेकिन भारत और पाकिस्तान की अगर हम उनकी सलाहियतों के बारे में बात करें कि कौन बिना जंग लड़े पाकिस्तान से कश्मीर को ले सकता है, वो सब आपके सामने है। भारत ये करने में सक्षम है और हम ऐसा कर सकते हैं, और जंग का कोई चांस नहीं है। ये एग्जैक्टली, जंग भारत के एजेंडा में कभी भी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। और क्योंकि जंग जब होती है तो लोगों पर, जो आम लोग होते हैं, सिविलियंस होते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह की कोई भी भूल करेगा या इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहता है, बहुत अहम ये बात है कि किसी के भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट जोन हो। और कश्मीर को लेकर जब भी मसले की बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही पेशेंस के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को डील किया है, और जिसकी वजह से जो हम यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट थी, जिसकी आप चर्चा भी कर रही थी स्टार्टिंग में, कि किस तरह से वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट में जहां पर बच्चे उसका शिकार होते हैं, तो उस लिस्ट से भारत 12 साल बाद बाहर निकला है। और क्योंकि उन बच्चों के अधिकारों के लिए, या फिर उनके हुकूक की बात करें, या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, छोटे बच्चों की बात करें या आम लोगों के हुकूक की बात करें, तो उनको लेकर भारत काफी उसको लेकर काफी सशक्त, उसको लेकर बहुत ही सजग नजर आता है, बहुत ही अवेयर नजर आता है, और बहुत ही संजीदगी के साथ ग्राउंड पे काम करता है। आप ये कह रही हैं कि जो
आफ्टर 12 इयर्स इस लिस्ट से नाम निकला है इंडिया का, जी वो उस बिना पर निकला है कि क्योंकि वहाँ के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, वहाँ पे जिस बिना पर नाम था वो सारे हालात जो हैं वो कम हुए हैं या खत्म हो गए, इसलिए ये वाला नाम निकला है। तो क्योंकि एब्सोल्युटली, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से ने अगर लिस्ट से नाम बाहर निकाला है वो इसलिए क्योंकि भारत ने उन मुद्दों पर, उन मसलों पर काम किया। और हाँ, जानना जी चाहूंगी आप क्या समझती हैं कि इस वक्त वो हालात किस तरीके से बेहतर हुए हैं, या आम लोगों के लिए जो वहाँ पे क्या काम किया गया जिसकी बिना पर ये स्टेप लिया? देखिए, अगर हम खासतौर से कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन भारत के अंदर है, जहाँ पर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पर बच्चे होते हैं और वो फैमिलीज जिनके पास रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पढ़ाई की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, या फिर गरीबों पर राशन उन तक पहुंचाने की बात हो। आज भारत 60 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है भारत सरकार, और स्टेट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर राशन जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद है उनको पहुंचाया जाता है। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई मोटा सा गंदा गेहूं या चावल दे दिया जाए, उसमें अच्छे साफ गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, दालें होती हैं, तेल होता है और रिफाइंड ऑयल होता है, नमक और चीनी, सारी चीजें होती हैं, एक प्रॉपर राशन होता है जिससे एक परिवार का गुजारा हो सकता है। तो ये आ गई बेसिक नेसेसिटी जो एक हर इंसान के लिए जरूरी होता है, तो राशन हो जाता है। फ्री इलाज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, और कश्मीर के एक एक कोने कोने तक स्कूल्स सरकार द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के द्वारा कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है। और कश्मीर में एजुकेशन की बात करें इंस्टीट्यूशन लेवल पर और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और खासतौर से जो बच्चे कम उम्र के होते थे उनको पत्थरबाजी और इस तरह की चीजों में वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है, वो अब बदली है सूरत हाल, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और लोग मेन स्ट्रीम से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि भारत एक बड़ी एक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी अपना फ्यूचर देखना है, ना कि इस तरह की किसी भी हरकतों में मुलव्वस होना है। तो हर एक इंसान को जब एक ब्राइट फ्यूचर नजर आता है तो वो अपने बारे में सोचता है, और उसको राह दिखाने के लिए सरकार है, क्योंकि लीडर्स का काम होता है जनता को, आवाम को लीड करना, उनको सही दिशा दिखाना। तो वो दिशा अब दिखाई गई है और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो बॉर्डर के पार रह गए उनको भी वो दिशा में जुड़ने का मौका मिले। पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में शामिल है, क्या राय है आपकी? गुड न्यूज फॉर इंडिया। फाइनली यूएनएसजी ने इंडिया को इस चीज से रिमूव किया है। और देखिए, मैं बिल्कुल भी डिनाई या इग्नोरेंस मूड में नहीं जाऊंगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट और जो बच्चों को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उससे मैं डिनाइल मूड पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जैसे देखिए, पाकिस्तान में अगर आपसे ही मैं पूछ लूं या किसी भी रिपोर्टर से मैं पूछ लूं कि अच्छा आप बताइए पाकिस्तान में क्या क्या दुर्नीतियां हैं, आप नहीं बोल पाएंगे। पर हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है और मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। पर हाँ, ये सच्चाई कहने से भी मेरे को कोई नहीं रोक सकता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैंने हमेशा डे वन से, जब से मैं आप लोगों के साथ में बैठ रही हूँ, मैंने तब से ये रिपोर्ट अब आया है, पर मैं तब से कह रही हूँ कि वुमेन्स एंड चाइल्ड पर हमने बहुत ज्यादा, इस सरकार ने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। हमेशा कहा है मैंने इस बात को। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों के साथ लास्ट 8 मंथ से मैं डिबेट करती हूँ, मैं कन्फ्रंटेशन पे बैठती हूँ, हमारा कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, पर मैं अपनी इस बात पे स्टिक होती हूँ कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इस सरकार ने बियॉन्ड द लिमिट काम किया है। अब बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जो महिलाओं के पक्ष में किया गया था।